शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की कथा में हम विशेष रूप से पशुपतिनाथ शिवलिंग के महात्म्य के बारे में जानेंगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, उत्तर दिशा के शिव ज्योतिर्लिंगों की महिमा सुनो। एक और भी गोकर्ण नामक तीर्थ है जो कि संपूर्ण पापों का नाशक है। माँ पवित्र स्थान है। उस स्थान पर बड़ा रमणीक महावन भी है। उसी में शिवजी चंद्रभाल विश्व भर के चराचर जीवों को सुख देने वाले हैं। वैद्यनाथ की भांति वहां विराजमान हैं। उनकी महिमा अत्यंत अद्भुत है। मिश्रखी नामक एक सुंदर तीर्थ है। उसमें दधीची ऋषि द्वारा स्थापित दधीचेश्वर शिव का ज्योतिर्लिंग है। तीर्थ यात्रा के संपूर्ण फलों का चाहने वाले वहां पहुंचकर तीर्थ में स्नान करके शंकर जी का पूजन करने से कृतार्थ हो जाते हैं और भोग मोक्ष दोनों की प्राप्ति उन्हें होती है। नैमिष नामक तीर्थ में सारे ऋषियों से स्थापित ऋषीश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है। इस लिंग के दर्शन मात्र से पातकों का नाश हो जाता है, फिर मुक्त होकर स्वर्ग अवर्ग को प्राप्त होते हैं। फिर हत्याहरण नामक पवित्र तीर्थ में अघापुहा नामक शिवलिंग है जो कि करोड़ों हत्याओं जैसे पापों से मुक्ति कराते हैं। फिर देवप्रयाग नामक तीर्थ में सभी पापों के नाशक ललितेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है। नेपाल नगर में सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करता केवल अपने सिर का ही दर्शन देने वाले पशुपति नामक ज्योतिर्लिंग है। फिर उनके समीप ही भोग मोक्ष देने वाला मुक्तिनाथ नामक शंकर का ज्योतिर्लिंग है। हे ऋषिगण, पृथ्वी के चारों ओर ही सदाशिव के ज्योतिर्लिंग ही लिंग विद्यमान है। ऋषिगण प्रश्न करने लगे, हे सूत जी, आपने भगवान शंकर जी के दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन कर दिया, जिनको सुनकर हम कृतार्थ हुए। अब कृपा करके यह सुनाइए कि श्री पार्वती जी जगत माता शिव प्रिया बाण रूप हैं। इसका प्रयोजन और कारण क्या है? यह सुनकर सूत जी बोले, हे मुनिजनों, प्राचीन समय की बात है। दारुण नामक एक वन था। उसके समीप भगवान शंकर जी का शिवालय है। उस शिव के परम भक्त ऋषि नित्य ही प्राप्त मध्याह्न एवं सायं तीनों काल वहां जाकर शिव पूजन, स्त्रोत पाठ तथा पूर्ण भक्ति के साथ प्रार्थनाएं किया करते हैं। एक समय की बात है, जबकि प्रेम से वह पाठ कर रहे थे, उस समय बहुत से ऋषि हवन के लिए दारुक नाम के सघन वन में समिधा काष्ठ लाने पहुंचे। उस समय अपने भक्तों की परीक्षा के हेतु शंकर जी ने अत्यंत विकराल रूप धारण किया। नग्न होकर कामी पुरुषों की भांति हाथ में लिंग धारे वहां पहुंच गए। जब ऋषि पत्नियों ने इस प्रकार ज्यों ही देखा, तब तो वे बहुत ही घबरा गईं। वे भी कामवश होने लगीं। बहुत सी स्त्रियां परस्पर आलिंगन करने लग गईं और कुछ आश्चर्य में पड़कर उस ओर देखने लग गईं। इतने में उनके पति भी वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा, यह स्त्रियों के आचरण को दूषित करने वाला कौन होगा। अपनी स्त्रियों के प्रति भी उन्हें क्रोध आया। फिर वे भगवान शंकर के स्वरूप को जानने वाले अत्यंत क्रोध में आकर परस्पर बोले, अरे यह कौन होगा? कोई भी उत्तर नहीं दे सका। फिर उस नग्न से बोले, तू है कौन, बताता क्यों नहीं? इस प्रकार बार बार पूछने पर भी दिगंबर वेशधारी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उसके बाद अत्यंत क्रोध में आकर ऋषि कहने लगे, यह तुम बहुत ही अनुचित कार्य कर रहे हो। इससे वैदिक धर्म का लोप होता है। इसी कारण हमारे कथन के अनुसार तुम्हारा लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़े। सूत जी बोले, इस प्रकार जब ऋषियों ने कहा, तब तो उसी क्षण भगवान शंकर का लिंग भूमि पर गिर पड़ा। प्रज्वलित अग्नि की भांति इधर उधर भ्रमण करता हुआ जीव जंतुओं को पीड़ित करने लगा। इतना देखकर समस्त ऋषि घबरा गए। तुरंत ही ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी समझ गए कि ये सभी ऋषि शंकर जी की माया के वशीभूत हो चुके हैं। ऐसा जानकर बोले, ऋषियों, यह तुमने शंकर जी के साथ शत्रुता करके बहुत ही अनुचित कार्य किया है। देखिए, मनुष्य मात्र का धर्म है कि मध्याह्न काल में घर आए, अतिथि का समुचित सत्कार करे। ऐसा न करने पर वह परापाप का भागी होता है। अब बात यह है, जब तक भगवान शंकर का लिंग एक स्थान पर स्थित न हो जाएगा, तब तक इसी प्रकार के उपद्रव होते ही रहेंगे। यदि तुम संसार का हित चाहते हो तो भगवान शंकर जी के ज्योतिर्लिंगों का चिंतन करो और उस लिंग की स्थापना के लिए सर्वप्रथम जगदम्बा पार्वती की स्तुति एवं आराधना करो। तुम्हारे इस सर्वश्रेय उपाय द्वारा वह श्री पार्वती जी ही योनि रूप हो जाएं। उसके बाद भगवान शंकर तुम्हारी प्रार्थना द्वारा प्रसन्न होकर उस योनि में स्थिर हो जाएं। तब जाकर विश्व कल्याण हो।
इसीलिए तुम माता पार्वती को प्रसन्न करने हेतु अष्टदल की रचना करो। फिर शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार उस पर एक घट स्थापित करो। फिर उसे दूर्वा के साथ पवित्र तीर्थ जल से भरो। सदाशिव का ध्यान करके विधि पूर्वक उसकी पूजा करो। उसके बाद शतरुद्री मंत्रों का पाठ करते हुए उसी कलश के जल से लिंग को स्नान कराकर तथा मार्जन आदि करके शांत करो। फिर योनि रूप पार्वती को बाण रूप से स्थापित करके उसी पर सदाशिव के ज्योतिर्लिंग को स्थापित कर दो। उसके बाद चंदन पुष्प दीप नैवेद्य आदि षोडशोपचार पूजन द्वारा शंकर को प्रसन्न करते हुए प्रणाम स्तोत्र पाठ स्तुति गान आदि करो। श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार ऋषियों ने जाकर मातेश्वरी पार्वती जी तथा भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन एवं आराधना की। तब प्रसन्न होकर पार्वती जी योनि रूप हुई। उस पर ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया। उसके बाद विश्व में शांति हुई। वही ज्योतिर्लिंग संसार में हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस ज्योतिर्लिंग के अर्चन आराधना आदि करने से उस लोक एवं परलोक के सभी सुख प्राप्त होते हैं। ऋषियों ने पूछा, सूत जी आप कृपा करके अन्नकेश्वर शिव ज्योतिर्लिंग एवं अन्य भी ज्योतिर्लिंग का महात्म्य सुनाकर हमें कृतार्थ करें। सूत जी बोले, ऋषियों पूर्व काल में अंधक नाम का एक दानव हुआ था जो कि समुद्र के किसी गड्ढे में रहता था। वह बड़ा बली, अपने बल पराक्रम से उसने विश्व भर को अधीन कर रखा था। इससे सारा जगत दुखी हो गया। देवतागणों ने अत्यंत दुखी होकर भगवान शंकर को अनेकों प्रकार की प्रार्थनाओं से संतुष्ट कर उन्हें अपना दुख सुनाया। तब भगवान शंकर देवताओं को विश्वास दिलाते हुए बोले, देवताओं मैं अवश्य ही पीड़ित करने वाले उस दानव का संहार करूंगा। तुम लोग अपनी सेना लेकर उससे युद्ध करने को प्रस्थान करो। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। मेरे गढ़ भी मेरे साथ होंगे। यह सुनकर देवता शिव आज्ञा से अपनी अपनी सेनाएं सजाकर उसके निवास स्थल पर पहुंच गए। देवताओं को आया जान वह दानव उस गड्ढे से बाहर निकल आया। देवताओं ने उसके साथ बहुत ही भयानक युद्ध किया, जिससे वह अंधकेश्वर युद्ध से पीड़ित हो गया और अपने गड्ढे में पीड़ित होकर छिप गया। तब तो भगवान शंकर जी ने उसी गड्ढे में उसके शरीर में अपना त्रिशूल बांध दिया। उस त्रिशूल से छटपटाते हुए वह दानव सदाशिव से बोला, प्रभु मैंने यह सुन रखा था कि मरते समय शिव दर्शन मनुष्य को शिव रूप कर देता है। अब मैंने आपके दर्शन तो कर लिए हैं, मैं भी कृतार्थ हो गया। तब इस प्रकार की बात सुनकर प्रसन्न होकर सदाशिव बोले, दानवेंद्र मैं तुम्हारी इस भावना से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। यह सुनकर वह दानव बोला, शंभु यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अविचल भक्ति दें, दूसरा उसी स्थान पर आपका निवास रहे। सूत जी बोले, इस प्रकार दानव के वचन सुनकर सदाशिव ज्योतिर्लिंग रूप से वहां स्थित हो गए। सूत जी बोले, इस ज्योतिर्लिंग की 6 मास पर्यंत निरंतर पूजन करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वहां यथामति देवलोक भी आ जाता है। तब इतना सुनकर सूत जी से ऋषियों ने पूछा, हे भगवान देवलोक कौन होता है, हमें अच्छी तरह से समझाइए। तब सूत जी बोले, सुनो प्राचीन काल में दधीची नाम के एक विप्र हुए हैं जो कि बड़े धर्मात्मा शिव भक्त एवं संपूर्ण वेदों के ज्ञाता थे। इनका एक पुत्र था जिसका नाम सुदर्शन था। वह भी अपने पिता के समान सर्वगुण संपन्न था, किंतु उसकी पत्नी उच्च कुल की नहीं थी जिसका नाम टुकुला था। उसने आते ही अपने पिता को अधीन कर लिया था। इसके गर्भ से 4 पुत्र हुए। एक दिन सुदर्शन के पिता दधीची को अपने जाति वालों से मिलने के लिए किसी गांव में जाना था। तब उसने अपने पुत्र को बुलाकर कहा कि पुत्र मुझे गांव में कार्यवश जाना है, तुम भगवान शिव का पूजन करो। इस प्रकार आज्ञा देकर दधीची चले गए। वहां जाकर जाति वालों के आग्रह से कुछ समय के लिए उनको रुकना पड़ गया। इधर सुदर्शन शिव पूजन करता रहा। कुछ समय बीत जाने पर शिवरात्रि का पर्व आ गया। इस पवित्र पर्व को तो सभी नर नारी उपवास के साथ किया करते हैं। सुदर्शन ने भी दिन को भगवान शंकर का विधि पूर्वक अर्चन किया। फिर उसे घर जाना पड़ा। वहां उसे पत्नी ने काम बस कर लिया, जिससे उस पत्नी से काम विलास करके शरीर शुद्धि के बिना ही शिव मंदिर में पहुंचकर शिव का पूजन करने लग गया। भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं। अप्रसन्न होकर बोले, अज्ञानी मूर्ख, आज शिवरात्रि का महापर्व है। इस पर्व पर भी तूने स्त्री विलास करके अशुद्धि के साथ मेरा पूजन किया है, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि तू मूर्ख हो जा।
सूत जी बोले, इस प्रकार भगवान शंकर के श्राप द्वारा वह सुदर्शन पागलों जैसा जड़मती हो गया। इस प्रकार कुछ समय बीत जाने पर इसके पिता दधीची अपने घर लौट आए। उन्हें सब कुछ मालूम हो गया। वे बहुत पछताकर बोले, इसने तो अपना क्या सारे कुल का अनुचित कार्य करके सर्वनाश कर दिया। अब क्या किया जाए। तब विचार करके श्री जगदम्बा पार्वती जी की आराधना प्रारंभ की। तब दधीची जी की विधि पूर्वक पूजन आराधना से जगदम्बा गिरजा संतुष्ट हुई। तब दधीची जी की प्रार्थना से अम्बा जी ने भगवान शंकर के चरणार बिंदों में दधीची पुत्र सुदर्शन को पटकते हुए प्रार्थना की कि स्वामिन, यह सुदर्शन तो मेरा पुत्र है। यह कहकर उसे जनेऊ पहनाकर 16 अक्षरों वाला शिव गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। तब मातेश्वरी गिरजा की कृपा से सुदर्शन ने मंत्र के उच्चारणों द्वारा षोडशोपचार पूर्वक शिव पूजन किया। इस प्रकार पूजन से सदाशिव प्रसन्न हो गए और सुदर्शन से बोले, वत्स, अब मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ। मेरी तुम पर पूर्ण कृपा है। मेरे में समर्पण किए हुए धन धान्य घृत तेल आदि सभी पदार्थ तेरे लिए हैं। इन सब का उपभोग तुम कर सकोगे। तुम निरंतर स्नान करने वाले त्रिपुंड तिलकधारी शिव संध्या गायत्री जपन करता हो जाओ। मैंने तेरे सभी अपराध क्षमा कर दिए। सूत जी बोले, यह कहकर भगवान शंकर ने सुदर्शन तथा पुत्रों का बटक रूप में अभिषेक किया और फिर बोले, पुत्रों, तुम में से जो भी मेरा पूरा बटक रूप होगा वह विजय पाकर संसार में पूजनीय होगा। संसार में तुम्हारे पूजन करने वाले का मैं इतना आदर करूंगा कि तुम्हारा पूजन अपना पूजन मानूंगा। तुम लोग अपने कामों में लगे रहो। सूत जी बोले, ऋषियों, इस प्रकार अपने पुत्रों के साथ सुदर्शन ने शंकर से वरदान प्राप्त किया। अभिषेक प्राप्त करके यही सुपुत्र सुदर्शन बटुक नाम से संसार में विख्यात हुए। इसीलिए शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों से बटुक पूजा करनी चाहिए। सूत जी बोले, ऋषियों, भगवान शंकर के जितने ज्योतिर्लिंग हैं उसमें मुख्य सोमनाथ जी हैं। अब इनकी महिमा सुनो। चंद्रमा को दक्ष प्रजापति की अश्विनी आदि 27 पुत्रियां पत्नी रूप में प्राप्त हुईं। उन्हें पाकर चंद्रमा की शोभा बढ़ गई, किंतु उन सब में से रोहिणी के साथ चंद्रमा का अधिक स्नेह था। बाकी स्त्रियां दुखित होकर अपने पिता के पास पहुंची और अपना दुखड़ा सुनाया। यह सुनकर दक्ष चंद्रमा के पास पहुंचकर समझाने लगे। बोले, चंद्रदेव, आप उत्तम वंश से उत्पन्न होकर इस प्रकार की विषमता क्यों कर रहे हैं। इसमें आपकी सज्जनता नहीं। एक के साथ प्रेम तथा दूसरे के साथ प्रेम न होना, इससे तो नरक प्राप्त होता है। इतना कहकर दक्ष प्रजापति तो अपने घर आए, किंतु चंद्रमा ने दक्ष की बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर यही बात लेकर कन्याएं अपने पिता के पास पहुंची। उन्हें दुखी देखकर व्याकुल होता हुआ दक्ष फिर चंद्रमा के पास गया और बोला, चंद्रमा, पहले मैं तुमको अत्यंत दीनता के साथ समझा बुझा गया था, किंतु आपने मेरी बात पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और मेरा निरादर कर दिया। इसी कारण आप क्षीणता को प्राप्त हो जाओ। दक्ष के ऐसा कहने पर चंद्रमा क्षीण एवं मलिन हो गया। उसके बाद चंद्रमा ने इंद्र देवताओं को प्रेरित किया। तब वशिष्ठ ऋषि तथा देवता सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें चंद्रमा के दुख का सब वृतांत जाकर सुनाया। सुनकर फिर ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, यह चंद्रमा महादुष्ट है। यह गुरुदेव बृहस्पति की पत्नी तारा को भगा कर ले गया और फिर दैत्यों के पास पहुंच गया था। दैत्यों के साथ देवताओं का युद्ध करा दिया। श्री बृहस्पति जी तारा के लिए महादुखी थे। तारा को लौटाने के लिए मैंने चंद्रमा को बहुत समझाया। उसने कठिनता से मेरी बात स्वीकार की। बृहस्पति जी ने उस समय तारा को गर्भवती जानकर कहा कि इसके गर्भ में चंद्रमा का बालक है। जब तक वह नहीं निकलेगा मैं तारा को स्वीकार नहीं कर सकता। और मैंने गर्भ को दूर कराया। फिर तारा बृहस्पति जी को दिला दी। ऋषियों और देवताओं, इस प्रकार चंद्रमा तो अपनी दुष्टता छोड़ता ही नहीं। इसके लिए मुझसे कुछ मत कहो। हाँ, तुम्हारे कहने से एक उपाय बताता हूँ। यदि यह प्रभास नामक पवित्र तीर्थ में जाकर भगवान शंकर का पूजन करे, इस प्रकार आराधना करता हुआ महामृत्युंजय का जप करे, तो संतुष्ट होकर शंकर अवश्य ही इसका मंगल करेंगे। इसकी क्षीणता का दुख निवृत्त होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर देवता और ऋषि चंद्रमा के पास आए। फिर चंद्रमा को अपने साथ लेकर प्रवास क्षेत्र में पहुंचे। तब सरस्वती आदि तीर्थों का आवाहन कराकर मृत्युंजय विधान के साथ भगवान शंकर का पूजन कराया। इसके बाद 6 महीने तक दृढ़ आसन पर बैठकर चंद्रमा मृत्युंजय जप के द्वारा जपन करने लगा। 10 करोड़ तक महामृत्युंजय जपन किया
तब तो प्रसन्न होकर शंकर चंद्रमा के सामने प्रकट होकर बोले, चंद्रमा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अपना मनवांछित वर मांग लो। चंद्रमा बोला, स्वामिन, यदि आप सचमुच ही मुझ पर प्रसन्न होकर वर देते हैं तो कृपा करके मुझे यह वर दें कि मेरा यह क्षय दूर हो जाए। तब भगवान शंकर जी बोले, चंद्रमा, तुम्हारा दक्ष प्रजापति का श्राप तो नहीं हटाया जा सकता। इतना मैं कर सकता हूँ कि कृष्ण पक्ष के 15 दिनों तक तो तेरी कलाएं छीड़ होती रहेंगी और शुक्ल पक्ष के 15 दिनों तक क्रम से बढ़ती रहेंगी। भगवान शंकर के इस प्रकार के कथन से चंद्रमा को आशीर्वाद मिला और देवगण भी प्रसन्न होते हुए वहां आ गए। चंद्रमा को आशीर्वाद देकर हाथ जोड़कर शंकर से प्रार्थना करने लगे कि हम आपको प्रणाम करते हैं। फिर कहा, हे प्रभु, आप श्री पार्वती जी के साथ इसी स्थान पर निवास करें। इस प्रकार देवताओं की प्रार्थना से शिव वहां विराजे। तभी से सोमेश्वर नाम से वहां प्रसिद्ध हुए। देवताओं ने मिलकर एक कुंड भी वहां बना दिया जिसका नाम चंद्रकुंड हुआ। इस कुंड के स्नान से सभी पाप छूट जाते हैं। सूत जी बोले, ऋषिगणों, अब मैं आपको मल्लिकार्जुन शिव ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति बतलाता हूँ। श्री पार्वती जी के बड़े पुत्र कार्तिक स्वामी जी जब पृथ्वी भर की परिक्रमा करके वापस आए तो मार्ग में ही कैलाश पर ही श्री नारद जी ने उनको बहका दिया और कहा, तुम्हारे पिता भगवान शंकर ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तुम्हें तो पृथ्वी की परिक्रमा के लिए भेज दिया, फिर पीछे से छोटे पुत्र गणेश का विवाह कर दिया। इस प्रकार नारद जी के वचन को सुनते ही स्वामी कार्तिक क्रोध में आ गए। फिर तो माता पार्वती तथा भगवान शंकर के आग्रह के साथ रोकने पर भी नहीं रुके और क्रौंच पर्वत पर चले गए। पुत्र वियोग में श्री पार्वती जी व्याकुल होकर बिलखने लगीं। फिर मनुष्यों की भांति शंकर भगवान भी दुखित हुए। तब श्री शिव तथा पार्वती दोनों ही पुत्र दुख में कातर होकर क्रौंच पर्वत पर पहुंचे। जब कुमार ने सुना कि श्री पार्वती जी के साथ स्वयं सदाशिव मुझे देखने को आ रहे हैं, तब तो वहां से भी 100 योजन दूर चले गए। तब कुमार जी का वहां से चला जाना सुनकर भगवान शंकर श्री पार्वती जी के साथ ज्योतिर्लिंग होकर वहां ही विराजमान हो गए। तभी से उस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन प्रसिद्ध हुआ। जी बोले, ऋषिगण, अब मैं महाकालेश्वर शिव ज्योतिर्लिंग का वर्णन करता हूँ। अवंतिका नामक पुरी में शिव के परम भक्त बुद्धिमान एक ब्राह्मण रहते थे। वे नित्य ही विधि पूर्वक पार्थिव शिव पूजन किया करते थे। शिव जी की कृपा से उस विद्वान को धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में उन्होंने शिवलोक गति की प्राप्ति की। उनके 4 पुत्र थे, देवप्रिय, मेधाप्रिय, सुकृत एवं धर्मभाहु। ये उनके नाम थे। इन चारों के आचार विचार अपने माता पिता के समान थे। वहीं उनके पास रत्नमाला नामक एक पर्वत था। उस पर दूषण नाम का एक राक्षस रहता था। उसने तप के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वर पा लिए थे। तभी से वह धर्म का दोषी बन गया। धर्म का नाश करने वाला अपने बल से सभी देवता एवं तीनों लोगों को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार वह एक दिन अवंतिकापुरी में आ पहुंचा। तब अपने मुख्य मुख्य 4 दानवों को बुलाकर उसने कहा कि प्रिय दानवों, मैंने अपने बल से त्रिलोकी को अपने बस में कर लिया है, किंतु शिव भक्त ब्राह्मण अभी तक मेरे अधीन नहीं हो रहे। इसलिए तुम जाकर सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा करो, उन्हें मेरी आज्ञा सुनाओ। जो मेरी आज्ञा पर चलें तो उनसे कुछ ना कहो, और जो मेरे विरुद्ध हो उसे दंड दो। इस प्रकार उस दैत्य दूषण की आज्ञा से वे चारों दानव पुरी के अंदर जाकर उपद्रव मचाने लगे, किंतु ब्राह्मणों पर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। प्रजा के लोग दुखित हो गए, ब्राह्मणों के पास जाकर प्रार्थना करने लगे, ब्राह्मण देवताओं, हम आपकी शरण में हैं। मालूम नहीं ये महापापी दुराचारी दानव कहाँ से आकर नगर भर में उपद्रव मचा रहे हैं। इन्होंने बहुत से नगर निवासियों को मार दिया है, हमारी रक्षा करो। ब्राह्मण बोले, हम में इतना पराक्रम नहीं है और न हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र है जिसके द्वारा हम इन्हें मार या डरा सकें। हम तो भगवान शंकर का आश्रय लेकर ही यहाँ पर आए हुए हैं और वे भगवान शंकर ही हमारी रक्षा करेंगे। इतना कहकर वे चारों ब्राह्मण कुमार अन्य ब्राह्मणों को साथ लेकर नियम पूर्वक शिव पूजन में लग गए। इतने में वे चारों दैत्य वहां पहुंच गए। वहां नगर निवासी तथा ब्राह्मणों को देखकर बोले, पकड़ो पकड़ो और सबको मार डालो। किंतु ब्राह्मण तो निर्भय होकर शिव पूजन में लग गए। दानवगण ज्यों ही ब्राह्मणों को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, तब पार्थिव लिंग के नीचे की भूमि भयंकर शब्द करके फट गई और शंकर जी प्रकट हो गए।
तब तो अपने भक्तों की रक्षा करने के हेतु उस दैत्यों की सेना तथा दूसरे दैत्यों को केवल अपने हुंकार शब्द से ही मार दिया। भगवान शंकर जी के इन अद्भुत चरित्र को देखकर मुनि तथा देवता सभी प्रसन्न हुए। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। तब श्री भगवान शंकर ने ब्राह्मण पुत्रों से कहा कि तुम वर मांगो। ब्राह्मण पुत्र बोले, स्वामी आप प्रसन्न हैं तो हमारा आवागमन छुड़ाकर अपने चरणों में स्थान दो और यहाँ सदा के लिए निवास करो। आपके दर्शन करने वालों की मनोकामना पूर्ण होते रहें। सूत जी बोले, तब इस प्रकार ब्राह्मणों को वर देकर सदाशिव वहाँ महाकालेश्वर नाम से विराजमान हुए। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, श्री महाकालेश्वर जी की उत्पत्ति तो मैंने आपको सुना दी, अब उसकी महिमा सुनाता हूँ। उज्जैन नामक नगरी में चंद्रसेन राजा थे। इसी चंद्रसेन राजा की सदाशिव के मुख्य सेवक मणिभद्र के साथ घनी मित्रता थी। एक बार मणिभद्र जी चंद्रसेन राजा पर प्रसन्न हो गए। तब राजा के प्रति उन्होंने अपनी सूर्य के समान चमकती कौस्तुभ मणि प्रदान कर दी। तब तो वह राजा उस मणि को गले में धारण करके सूर्य के समान चमकने लगा। उस मणि को राजा के पास देखकर अन्य राजा ईर्ष्या करते हुए अनेक उपायों से मणि को हत्याने की चेष्टा करने लगे। राजा के पास आकर उन्होंने वह मणि मांगी। राजा ने सभी को फटकार दिया। तब क्रोध में आकर राजाओं ने युद्ध की तैयारी कर ली। अपनी अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर राजा पर चढ़ाई कर दी। यह देखकर उस राजा ने महाकालेश्वर महादेव जी की शरण ली। ठीक उसी समय एक गोपी आई। उसकी गोद में 5 वर्ष का बालक था। गोपी विधवा थी। वह दोनों वहां बैठकर राजा सहित शिव पूजन को देखने लगे। राजा द्वारा शिव पूजन को भली भांति देखकर उस बालक को लेकर गोपी अपने घर चली आई। उस 5 वर्ष के बालक के मन में आया कि मैं राजा की भांति शिव पूजन करूं। तब तो कहीं से वह पत्थर ढूंढ लाया। उसे घर में स्थापित करके गंध पुष्प धूप नैवेद्य आदि का मन में विचार करके वैसे ही पूजन करने लगा। इतने में गोपी से स्नेह करके उसे भोजन के लिए बुलाया, परंतु बालक तो शिव पूजन कर रहा था। माता को क्या मालूम था कि बालक क्या कर रहा है। बालक ने माता को बुलाना सुना ही नहीं। तब माता बालक के लिए स्वयं वहां पहुंची तो देखा कि बालक आंखें बंद किए आसन पर बैठा है। गोपी ने उसे पकड़कर खींच लिया और उसे फटकारने लगी। बालक के सामने रखे हुए पूजा के पत्थर को उठाकर कहीं फेंक दिया और उसे खींचकर घर में ले आई। तब तो वह 5 साल का बालक व्याकुल होकर सिप सिप करता हुआ दुखी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके होश जाते रहे। उसकी माता ने जब पुत्र की यह दशा देखी तो उसके भी होश जाते रहे। कुछ समय बीत जाने पर जब बालक को चेतना आई तो उसने आंखें खोलकर देखा कि मैं महाकाल भगवान शिव के अत्यंत सुंदर मंदिर में बैठा हूँ और इस मंदिर के मध्य में सदाशिव का रत्नमय ज्योतिर्लिंग स्थिर है। ऐसा देखकर आश्चर्य करता हुआ वह सदाशिव को बारंबार प्रणाम एवं प्रार्थना करता हुआ अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान शिव का ध्यान करता हुआ वह अपने घर की ओर गया। फिर माता की ओर देखा। उसकी माता तो अमूल्य भूषण धारे रत्न जड़ित पलंग पर सो रही थी। तब बालक ने प्रसन्न होकर माता को जगाया और उसे सदाशिव की प्रसन्नता का समाचार सुनाया। गोपी यह सुनकर तथा देखकर प्रसन्न हो गई। उधर जब राजा के शिव पूजन का नियम पूर्ण हुआ तो गोपी पर शंकर जी की कृपा का समाचार राजा को मालूम हुआ। राजा भी अपने मंत्रियों को साथ लेकर गोपी के घर पहुंचा। वहां भगवान शंकर की कृपा का प्रभाव देखकर उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। राजा एवं अन्य लोगों से मिलकर रात भर बड़ा भारी उत्सव किया। प्रातःकाल यह समाचार नगर में फैल गया। गोपी के घर भगवान शंकर जी का दर्शन करने नगर भर के लोग आने लगे। चंद्रसेन राजा पर चढ़ाई करने वाले राजाओं ने भी यह बात सुन ली। उन्होंने मान लिया कि इस उज्जैन नगरी पर सदाशिव की कृपा है। इस नगरी का महाराज चंद्रसेन महाकालेश्वर शंकर का परम भक्त है। इसको हम कभी भी नहीं जीत सकते। इसके साथ मित्रता कर लेने में ही हमारा कल्याण है। इस प्रकार विचार करके अपने अस्त्र शस्त्र आदि त्याग कर राजा लोग गोपी के घर शंकर जी के दर्शन करने चले गए। वहां बालक की भक्ति सदाशिव के ज्योतिर्लिंग देखकर सभी आनंदित हुए। राजा चंद्रसेन जी के साथ भी उनकी मित्रता हो गई। तब वहां श्री हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए, जिनकी समस्त देवता पूजा किया करते हैं। उनके सभी राजा लोग चकित होकर प्रेम पूर्वक उनकी पूजा करने लगे। उसके बाद श्री हनुमान जी ने गोपी के बालक को उठाकर अपने गले से लगाया।
फिर राजाओं की ओर देखकर बोले, राजाओं तथा मनुष्यगण सभी चराचर प्राणियों कल्याणकर्ता तो सदाशिव हैं। देखो, इस गोपी के बालक ने केवल राजा चंद्रसेन को पूजा करते देखा था। उसने अपने घर आकर उसी विधि से केवल पूजन का अनुकरण किया। उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। इसका परम कल्याण हुआ है। इस लोक में सभी सुख भोग कर अंत में यह मोक्ष पद प्राप्त करेगा। इसके कुल में 8वां महायज्ञ पुरुष होगा, जिसका नाम नंद होगा। उसके घर में विष्णु भगवान का अवतार होगा और वह नंद के पुत्र भी श्री कृष्ण होंगे। और आज से इस गोप कुमार की श्रीकर नाम से प्रसिद्धि होगी। इतना कहकर श्री हनुमान जी सभी के देखते देखते वहां अंतर ध्यान हो गए। आए हुए सभी राजाओं का चंद्रसेन महाराज ने सत्कार किया। राजा लोग प्रसन्न होकर अपनी अपनी राजधानियों में चले गए। उसके बाद ब्राह्मणों के साथ श्रीकर तथा चंद्रसेन महाराज ने भगवान महाकालेश्वर शंकर जी को श्री महादेव जी की आज्ञा के अनुसार विधि पूर्वक पूजन आराधना करना आरंभ कर दिया। इस लोक के सुख आनंद भोग कर अंत में सबको मोक्ष प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, विप्रगण, प्राचीन काल में श्री नारद मुनि ने गोकर्ण नामक भगवान शंकर का पूजन किया। उसके बाद वे विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे। विंध्याचल ने श्री नारद जी का भली प्रकार सत्कार एवं पूजन आदि किया। इसके बाद विंध्याचल को अभिमान हो गया। इस प्रकार बातें करता हुआ श्री नारद जी के सामने आकर बैठ गया। तब नारद जी बोले, इसमें संदेह नहीं कि सारे पर्वत तुम्हारे में व्याप्त हैं, किंतु सुमेरु नहीं। यह तो सभी पर्वतों से मुख्य है। तुम सभी गुणों से संपन्न होकर भी उसके सामने छोटे हो। सूत जी बोले, इस प्रकार श्री नारद जी के वचन सुनकर विंध्याचल व्याकुल होकर अपने आप को धिक्कारने लगा और बोला, मेरा जीवन तो व्यर्थ है, मैं निंदा का पात्र हूँ। मैं अपने आप को सुधारने के हेतु भगवान शंकर का पूजन तथा प्रसन्नता करने के लिए तप करूंगा। इस प्रकार विचार करके उसने ओंकारेश्वर के पास पहुंचकर शंकर जी का पार्थिव लिंग बनाया। उससे स्थापित करके 6 महीने तक निरंतर उसी के द्वारा विधि पूर्वक शिव पूजन करके शिव ध्यान में संलग्न होकर तप करता रहा। उसके बाद तप के द्वारा प्रसन्न होकर सदाशिव प्रकट हो गए और बोले, विंध्याचल, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। तब विंध्या ने साष्टांग प्रणाम करके कहा, हे स्वामिन शिव शंकर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी बुद्धि को शुद्ध करके श्रेष्ठ विचार प्रदान करें। यह सुनकर सदाशिव बोले, विंध्या, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इसके बाद महर्षिगणों ने आकर शिव पूजन किया। फिर आराधना करके प्रार्थना करने लगे, प्रभु, आप कृपा करके यहाँ विराजमान हो। भगवान शंकर ऋषियों की प्रार्थना के अनुसार जगत के कल्याण के लिए परमेश्वर नाम से वहाँ विराज गए और इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। ऋषियों, ओंकारेश्वर तथा परमेश्वर ये दोनों भिन्न हैं, किंतु हैं एक ही। ये दोनों ही स्वर्ग मोक्षाधिक फल देने वाले हैं। इसके बाद ऋषिगण भगवान शंकर जी से अनेकों वर पाकर अपने अपने स्थानों पर चले गए। विंध्याचल ने भी अपना कार्य सिद्ध किया। सूत जी बोले, भगवान के अवतार रूप नारायण ने बद्रिकाश्रम में जाकर तप किया। भगवान शंकर उनकी प्रार्थना से नित्य ही वहाँ पार्थिव लिंग रूप में प्रकट होकर नारायण जी के पूजन को अंगीकार करते रहे। इस प्रकार बहुत सा समय व्यतीत हो गया। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नर नारायण से वर मांगने के लिए कहा। उन्होंने सुनकर कहा कि स्वामिन, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमारी प्रार्थना से आप साक्षात स्वरूप से यहाँ सदा विराजमान हो। तब भगवान शंकर नर नारायण की प्रार्थना से वहाँ ज्योतिर्लिंग रूप से सदा के लिए विराजमान हो गए। संसार में केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ दर्शन एवं पूजन से भगवान शंकर सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। एक समय पांडवों ने आपको महर्षि रूप में देख लिया। उसी महर्षि रूप में आप पांडवों को देखते देखते भाग पड़े। पांडवों ने भागकर आपकी पूंछ पकड़ ली और उन्हें शंकर जी जानकर प्रार्थना की, स्वामिन, आप यहाँ सदा के लिए विराजमान हो, हम आपका पूजन करते रहेंगे। तब पांडवों की प्रसन्नता के लिए आप वहाँ विराजमान हो गए। तब विधि पूर्वक पांडवों ने उनका पूजन किया, जिससे उनके सभी संकट निवृत्त हुए और अपनी इच्छा अनुसार फल प्राप्त हुआ। ऋषिगणों, तभी से अपने भक्तों की इच्छाएं शंकर जी पूर्ण किया करते हैं। जो पुरुष आवागमन के चक्र से छूटकर मोक्ष पाना चाहे तो उन्हें केदारेश्वर भगवान का दर्शन एवं पूजन अवश्य करना चाहिए। सूत जी बोले, ऋषियों, पवित्र चरित्र सुनाता हूँ। एक समय रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण ने जाकर
करकटे नामक राक्षसी से भीम नामक दानव उत्पन्न किया था। उसके बाद अयोध्या के अधिपति श्री रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई की थी। उसी युद्ध में कुंभकर्ण का वध कर दिया था। तब कुंभकर्ण की पत्नी करकटे राक्षसी अपने पुत्र भीम को लेकर सहे पर्वत पर चली गई थी। कुछ समय के बाद जब भीम बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता से पूछा कि माता जी, आप सत्य कहिए कि आप यहाँ अकेली क्यों रह रही हैं? मेरे पिताजी कहाँ हैं और कौन है? इतना सुनकर करकटी ने कहा, पुत्र, तुम्हारे पिता तो महाबली रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण थे। इससे पहले मैं विराट राक्षस की पत्नी थी। विराट का श्री राम ने वध कर दिया था। मैं अत्यंत दुखी हो गई थी। उसके बाद मैं अपने माता पिता के यहाँ चली गई थी। दुर्भाग्य से वहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य ऋषि के शिष्य को खाने के लिए आश्रम पर गए। वे लोग वहीं मुनि के श्राप द्वारा भस्म हो गए। मैं फिर अकेली हो गई। इसी पहाड़ पर आकर रहने लगी। यहीं पराक्रमी कुंभकर्ण आए, मुझसे संभोग किया। उसी के द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति हुई। तब इस प्रकार माता के शब्द सुनकर भीम दानव को विष्णु भगवान से द्वेष उत्पन्न हो गया। विष्णु से बदला लेने की ठानी। तप करने लग गया। उसने 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उसके द्वारा उसके मस्तक से भयंकर तेज निकला। तेज निकलकर संसार को वह पीड़ित करने लगा। तब देवताओं ने जाकर भीम को वर देने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने भी भीम के पास पहुंचकर उसे वर मांगने के लिए कहा। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भीम प्रणाम करके बोला, पितामह, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अत्यंत बलवान होने का वर दें। तब ब्रह्मा ने तथास्तु कहकर उसे वर दे दिया। वर पाकर प्रसन्न होता हुआ भीम अपने स्थान पर पहुंचा। अपनी माता को प्रणाम करके बोला, माता जी, अब तुमको दुखी नहीं होना चाहिए। मैं अब शीघ्र ही विष्णु की सहायता करने वाले इंद्र आदि देवताओं के साथ विष्णु का वध करके पिताजी का बदला चुका लूंगा। इस प्रकार माता को समझाकर भीम वहां से चल दिया। उसने जाकर देवताओं से घोर युद्ध किया और सभी देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। इसी प्रकार देवश्रेष्ठ विष्णु को अधीन करने के लिए दक्षिण की ओर कामरूप देश के राजा के पास युद्ध करने पहुंचा। वहां घोर संग्राम करके विजय पाई और राजा को कैद कर लिया और उसका राज्य खजाना आदि सब कुछ अपने अधीन कर लिया। राजा अत्यंत दुखी होकर जेल खाने में ही शिव पूजन करने लगा। उसने एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर वहां स्थापना की। इसका पूजन आदि करके ओम के साथ पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय इसका जप करने लग गया। उधर उसकी दक्षिणा नामक पतिव्रता पत्नी भी पति के छुटकारे के लिए पार्थिव सदाशिव का विधि पूर्वक पूजन करने लगी। दानव भीम तो अभिमान में चूर चूर होकर यज्ञोपासना आदि धर्म कर्म पुण्य आदि सभी का विनाश करने लगा। तब भीम दानव के इस प्रकार के उपद्रवों से दुखित होकर विष्णु आदि सभी देवताओं ने महाकेशी नदी के किनारे जाकर सदाशिव के पार्थिव लिंग की स्थापना की। उसकी विधि पूर्वक पूजा आदि करके अनेकों प्रकार से स्तुति आदि आरंभ कर दी। देवताओं की प्रार्थना से संतुष्ट होकर सदाशिव वहां प्रत्यक्ष होकर बोले, देवताओं तथा ऋषियों, अब इस समय आप लोगों को क्या दुख है? ठीक ठीक सुनाओ। मैं सभी प्रकार के संकटों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। देवताओं ने कहा कि स्वामिन, करकटे नाम राक्षसी के गर्भ से कुंभकर्ण के वीर द्वारा उत्पन्न भीम नामक दानव संसार का विनाश करने पर तुला है। उस दुराचारी ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वर पा लिया है, जिससे वह अभिमान में आकर नाना प्रकार के उपद्रव कर रहा है, संपूर्ण धर्म कर्म आदि को नाश करता जा रहा है। स्वामिन, शीघ्र ही उसका वध करके आप धर्म की, संसार की और हमारी रक्षा करो। यह सुनकर भगवान शिव बोले, देवगण, मैं तुम्हारा यह काम शीघ्र ही करूँगा। तुम लोग इस समय मेरे परम भक्त कामरूप देश के राजा से जाकर कहो कि तुम चिंता मत करो, भगवान शंकर अत्यंत शीघ्र ही तुम्हारे बैरी भीम का नाश करेंगे। यह सुनकर शिव की आज्ञा से सभी देवता कामरूप देश में गए और भगवान शंकर की आज्ञा सुनाई। सूत जी बोले, ब्राह्मणगण, उसके बाद भगवान शंकर अपने गणों के साथ कामरूप देश में जाकर राजा के पास छिपकर रहने लगे। किंतु राजा तो शिव के ध्यान में संलग्न था। इधर किसी ने जाकर दानव भीम से कहा कि दानवराज, आपके मारने के लिए राजा छुपी तौर से कुछ अनुष्ठान आदि उपाय कर रहा है। तब तो भीम क्रोध में आकर राजा के पास पहुंचा और बोला,
दुष्ट तू किस प्रकार से ध्यान में संलग्न है और किस अभिप्राय से कर रहा है? सच सच बता, नहीं तो देख यह तलवार मेरे हाथ में है, इसी के द्वारा तेरा वध निश्चित है। तब उस दैत्य की इस प्रकार की बात सुनकर मन ही मन राजा ने शिव से प्रार्थना की कि स्वामी, अब मेरी रक्षा आपके अधीन है, मुझे आपकी शरण का आश्रय है। इस प्रकार प्रार्थना करके निर्भय होकर राजा ने दानव को फटकारते हुए कहा कि दैत्य, मैं तो जगत की रक्षा करने वाला भगवान शिव जी की आराधना कर रहा हूँ। यह सुनकर अभिमानी भीम ने कहा, नीच राजा, उस शिव को मैं भली भांति जानता हूँ जिसके आश्रय से तू मुझे जीतने की इच्छा कर रहा है। वह तो मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, उसकी तू पूजन आराधना करना छोड़ दे, नहीं तो तुझे भारी दंड दिया जाएगा। राजा बोला, क्या मैं अपने रक्षक स्वामी की आराधना करना छोड़ दूंगा? यह तो कभी नहीं होगा। यह सुनकर उस दानव ने क्रोध में आकर अपनी तलवार शिव निंदा करते करते पार्थिव शिवलिंग पर चला दी। उसी समय पार्थिव लिंग से सदाशिव प्रकट हो गए। उस दैत्य की चलाई तलवार को पकड़कर तोड़कर गिरा दिया। तब दैत्य के चलाए त्रिशूल के भी अपने त्रिशूल द्वारा सैकड़ों टुकड़े कर दिए। उसकी शक्ति के सभी बाणों द्वारा लाखों टुकड़े करके गिरा दिए। इधर शिवगणों ने दानवों की सेना के साथ घोर संग्राम किया। उस संग्राम से तो पर्वत वन एवं समुद्र के साथ भूमंडल भी कांप उठा। ऋषि तथा देवतागण भी आश्चर्य में आकर व्याकुल हो गए। उस समय नारद जी ने आकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि स्वामिन, आप अब अत्यंत शीघ्र ही इस दैत्य का वध करें। तब नारद जी की प्रार्थना से सदाशिव ने हुंकार शब्द किया। अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई और वह ज्वाला एक वन में प्रवेश करते करते सेना के साथ उस भीम दैत्य को भस्म कर गई। ब्राह्मणगण उसी भस्म के द्वारा उस वन में अनेकों प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न हो गई, जो कि समस्त प्रकार के रोगों का नाश करके सबका मंगल करने वाली हैं। उसके बाद ऋषि एवं सभी देवता भगवान शंकर के पास पहुँचे और बोले, हे नाथ, चराचर जगत के कल्याण करने के लिए आप सदा के लिए वहाँ विराजे। इस प्रार्थना से शिव वहाँ सदा के लिए स्थिर हुए। तभी से उनका नाम संसार में भीम शंकर हुआ। सूत जी बोले, सत्य सनातन विकार रहित सदाशिव ने स्त्री पुरुष के भेद से स्वरूप धारण करके प्रकृति तथा पुरुष को पैदा किया। उसने विचार किया कि हमारे माता पिता कौन होंगे जो कि दिखाई नहीं देते। तब तो वह बहुत व्याकुल हुए। इतने में आकाशवाणी हुई कि तप करने से जगत उत्पन्न होता है, इसी कारण तुम भी तप करो। तब दोनों बोले, हे स्वामिन, तप तो हम करें, पर कहाँ बैठकर करें, हमें तो कहीं स्थान नहीं दिखाई देता। सूत जी बोले, प्रकृति पुरुष अभी इस प्रकार प्रकाशमय परम सुंदर एक नगर रचकर उन दोनों के सामने उपस्थित कर दिया। तब दोनों शिव स्मरण करके उसमें तप करने लग गए। इस प्रकार तप करते करते उन्हें बहुत सा समय हुआ। तब अधिक परिश्रम के कारण उनके शरीर से पसीने की बूंदें निकल आईं। तब उन्होंने विस्मित होकर सिर हिलाया तो उनके कान से एक मणि टपक पड़ी। तभी से इस स्थान का नाम मणिकर्णिका नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह परम पवित्र तीर्थ है। 5 कोस का विस्तीर्ण वह नगर जल के प्रवाह में बहने लगा। उस समय भगवान सदाशिव ने अपने त्रिशूल की नोक पर उसे दृढ़ कर लिया। उसके बाद तप के अधिक परिश्रम के कारण भगवान विष्णु तथा उनकी पत्नी प्रकृति उसी नगर में सो गए। तब भगवान शंकर की प्रेरणा हुई तो भगवान विष्णु जी की नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। 50 करोड़ योजन लंबा इतना ही चौड़ा ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड रच डाला, जिसमें अद्भुत 14 लोक निर्मित थे। तब भगवान शंकर ने विचार किया कि संपूर्ण जीव तो कर्मों के बंधनों से जकड़े रहेंगे, तो वे मुझे किस प्रकार पा सकेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने त्रिशूल से 5 कोस नगरी उतार कर ब्रह्मांड से अलग रखी। फिर उसी में अपनी अभिमुक्ति ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर दी। तब मुक्ति की अभिलाषा वालों को इस काशी का सेवन करना चाहिए, इस प्रकार की आज्ञा शंकर जी ने की। ब्राह्मणों, काशी जी तो ब्रह्मा जी के दिन व्यतीत करने पर ही प्रलय काल में नष्ट नहीं होगी। करोड़ों प्रकार की हत्यादिकों के महापाप इसी के सेवन से नाश हो जाते हैं। मोक्ष देने में तो यह पूरी प्रसिद्ध एवं सर्वश्रेष्ठ है। इसकी महिमा सहस्त्रों वर्ष तक तो कहीं नहीं जा सकती। सूत जी बोले, यह तो मैं संक्षेप में अपनी वृद्धि के अनुसार कुछ कहता हूँ। जो परमात्मा समस्त प्राणियों के मध्य में तो सत्व रूप से हैं
और बाहर तामस रूप से हैं, वही कैलाश के स्वामी हैं। तब सत्वादि गुण युक्त होने पर भी गुणातीत कालाग्नि रूप रुद्र जी ने स्तुति करते हुए कहा, स्वामिन विश्वनाथ, मैं आपके अंश से उत्पन्न हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। जगत का कल्याण करना आपके अधीन है। इसी निमित्त से मातेश्वरी श्री पार्वती जी के साथ इस पवित्र काशीपुरी में आप सदा के लिए विराजें। हे ऋषियों, तब विश्वनाथ शंकर श्री रुद्र जी की प्रार्थना से जगत के कल्याण के लिए उसी काशीपुर में विराजमान हुए। इससे आगे की कथा का श्रवण आप अगले अध्याय में कीजिएगा।